क्या हाल है भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल DDR इंडिया एंड दिस इज़ इमरान रसूल। एक बार फिर से तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ABS के बारे में बताने के लिए। आज मैं बताऊँगा आपको ABS काम कैसे करता है और सबसे पहले ABS किस चीज़ में या किस गाड़ी में या फिर किस चीज़ में यूज़ किया गया। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप इमरान रसूल जो इंस्टाग्राम पर ID आ रही है जल्दी से फॉलो कर लो जाकर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया DDR इंडिया को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब यार। चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बताता हूँ आपको ABS के बारे में। पहले मैं आपको बता दूँ कि ABS होता क्या है। ABS होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम। तो आप मुझे ये बताइए कि ABS की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किस चीज़ के अंदर सबसे पहले ABS की शुरुआत हुई। गैस करो बताओ किस चीज़ में स्टार्टिंग हुई थी। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जो स्टार्टिंग ABS की हुई थी वो हुई थी हवाई जहाज़ के अंदर। जी हाँ, हवाई जहाज़ के अंदर सबसे पहले ABS हवाई जहाज़ के अंदर इंस्टॉल किया गया था। प्रॉपर पेटेंट जो करवाया था ABS का वो कार्ल वेसल ने 1928 के अंदर करवाया था। और सबसे पहले हवाई जहाज़ के अंदर ये इसलिए लगाया गया क्योंकि जो लैंडिंग का टाइम हवाई जहाज़ की स्पीड आपको पता ही है, कम से कम जो है वो 300 350 या 250 इतनी स्पीड होती है लैंडिंग का टाइम। तो उस टाइम प्रॉब्लम ये आती थी हवाई जहाज़ के अंदर कि जब हवाई जहाज़ लैंड करता था तो पायलट जो है अगर ज़्यादा तेज़ ब्रेक पे प्रेशर दे देते थे तो कई बार ऐसा होता था कि टायर स्किड होने की वजह से टायर फट जाता था या फिर कई बार आग भी लग जाती थी। तो उस टाइम इन सब ने मिल के ये सब शुरू किया और ABS सिस्टम जो है वो हवाई जहाज़ के अंदर लगाया। फिर उसके बाद शुरुआत हुई गाड़ियों में, कार में, बाइक्स में, सब चीज़ में जो है ABS की शुरुआत होने लगी धीरे धीरे। तो अब बाइक के अंदर ABS काम कैसे करता है और ABS बाइक के अंदर आता है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ABS को मैं आपको बता दूं कि एंटी स्किड सिस्टम भी बोलते हैं। ABS की जो फुल फॉर्म है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये ब्रेकिंग सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है ये मैं आपको आगे बताऊं। हाँ, तो हवा बहुत तेज़ चल रही है यार, छत पे खड़ा हूँ, छत पे आकर वीडियो बनानी पड़ रही है। शांति का माहौल देख के, यहाँ पे भी हवा चल रही है बहुत तेज़। तो मैं आपको बता दूं कि ABS अब बाइक और कार्स के अंदर भी आने लगा। काफ़ी टाइम पहले सिर्फ जो ऊपर नीचे सेगमेंट की जो बाइक होती थी उनके अंदर ही ABS आता था, लेकिन अब जो है वो सब में आने लगा है। और ABS काम कैसे करता है वो मैं आपको बता दूं। आपने देखा होगा कि जिस बाइक के अंदर ABS होता है उसके डिस्क प्लेट के अंदर एक और प्लेट सी लगी हुई होती है, उसमें लाइनिंग वाली प्लेट लगी होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो फ़ोटो आ रहा है इसमें लाइनिंग वाली एक प्लेट अलग से लगी हुई है और इसके साथ से एक वायर ऊपर जा रहा होता है, वो होता है सेंसर। वो टायर रोटेशन सेंसर होता है, टायर के रोटेशन को और टायर की स्पीड को जो है वो डिटेक्ट करता है ये सेंसर। और ये सेंसर की जो वायर हो रही होती है वो ECU में जाके कनेक्ट हो रही होती है। ये वाली वायर, इसे बोलते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी बाइक की टायर की जो रोटेशन होती है इसका सेंसर डिटेक्ट करके ये ECU में भेजता है, फिर ECU से वापस इस सेंसर की तरफ को आती है। और जब भी हम ब्रेक लगाते हैं या कभी भी तेज़ी से ब्रेक दबाते हैं तो कई बार ऐसा होता है जिसमें ABS नहीं होता है, उसमें टायर स्किड हो जाता है और टायर स्किड होने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक गिर जाती है, बहुत सारी दिक्कत आने लगती हैं। तो ये सेंसर उस चीज़ को डिटेक्ट करके जैसे ही हम तेज़ प्रेशर में ब्रेक लगाते हैं बाइक के अंदर तो ये सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है और टायर जो है वो डिस्क लॉक होने वाला है। तो ये क्या करते हैं, पल्सेशन सिस्टम के अंदर काम करते हैं ये वाले सेंसर। तो पल्सेशन सिस्टम मींस डिस्क जो होता है वो गोल होता है, ये आप देख रहे हो इसमें गोल डिस्क होता है और डिस्क पैड जो लगे हुए होते हैं उन्हें पिस्टन दब प्रेस करते हैं और जब ये डिस्क को पकड़ते हैं तो पल्सेशन सिस्टम में इस तरीके से काम करते हैं कि ब्रेक लगते हैं और छूटते हैं, लगते हैं छूटते हैं, लगते हैं छूटते हैं। तो ये काम जो है वो 1 सेकंड में 15 बार होता है। ये सेंसर जो है वो 1 सेकंड में 15 बार ये काम करते हैं, जिसकी वजह से टायर डिस्क जो है वो लॉक नहीं होता। जब टायर लॉक नहीं होगा और घूमता रहेगा तो स्लिप नहीं होगा, और स्लिप नहीं होगा तो गिरने के चांसेस कम रहेंगे। एंटी स्किड सिस्टम पहले से बोलते थे जब ये मतलब शुरुआती हुई थी इसकी 1928 के अंदर, तो इसे एंटी स्किड सिस्टम भी बोलते थे। लेकिन अब ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हो गया है इसका। ये सेंसर जब ये काम करने लगते हैं तो बाइक स्किड नहीं होती है। तो अब तो इंडिया में भी 2019 1 अप्रैल से इंडियन गवर्नमेंट ने भी ये मैंडेटरी कर दिया है कि
जितनी भी बाइक हैं हाई सीसी की या लोअर सीसी की, उन सब के अंदर एबीएस बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया, चाहे उसके अंदर ड्रम ब्रेक्स हों। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि बुलेट जो आ रही है 350 सीसी, उसकी बैक टायर में अगर डिस्क प्लेट नहीं है तो उसमें भी एबीएस की एक प्लेट अलग से लगी हुई होती है। तो 1 अप्रैल 2019 से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एबीएस पे ध्यान देते हुए, एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लग गए थे, इसको ध्यान में रखते हुए हर गाड़ी के अंदर जो है वो एबीएस मैंडेटरी कर दिया है। तो उसमें 125 सीसी से नीचे की जो बाइक होंगी उनके अंदर कॉम्बी ब्रेक, और 125 से ऊपर की जो बाइक होंगी उनके अंदर एबीएस बहुत ज़रूरी है। और कॉम्बी ब्रेक कैसे होते हैं, जैसे स्कूटी में आते हैं ना, एक ब्रेक हम दबाते हैं तो अगले पिछले दोनों दबते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉम्बी ब्रेक। और एबीएस सिस्टम तो आपको पता ही है कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम से एबीएस की वजह से हैंडलिंग और बाइक की या गाड़ी की बैलेंसिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बैलेंस बाइक का बिगड़ता नहीं है बिल्कुल भी, गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा एबीएस की बाइक में, जैसे रेत पड़ा हुआ है या फिर पानी रोड पे है, बारिश में भी अगर आप स्पीड के अंदर तेज़ ब्रेक अगर लगाएंगे तो बाइक स्लिप नहीं होगी, अगर उसके अंदर एबीएस लगा हुआ है तो एबीएस की जांच कैसे करें, ये आप देख सकते हो। छोटा सा जो सेंसर लगा हुआ है ये है स्पीड मॉनिटरिंग सेंसर, जो स्पीड को मॉनिटर करता है, ये है एबीएस का सेंसर। तो एंटी स्किड सिस्टम और एबीएस ये दोनों एक ही हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले 1928 में कार्ल वेसल ने जो है वो इसका प्रॉपर पेटेंट जो करवाया था 1928 के अंदर। और कई बाइक के अंदर आपने देखा होगा कि ड्यूअल चैनल एबीएस आता है। उसमें ड्यूअल चैनल एबीएस का मतलब ये होता है कि ड्यूअल चैनल मींस पिछले टायर में भी और अगले टायर में भी दोनों में एबीएस आ रहा है, उसको बोलते हैं कि ड्यूअल चैनल एबीएस है। जैसे कई बार आपने कुछ बाइक्स के अंदर देखा होगा कि पीछे ड्रम ब्रेक होते हैं, आगे डिस्क ब्रेक होते हैं, तो उसको ड्यूअल चैनल एबीएस बोला जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि हल्की बारिश हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि और मुझे टॉपिक पे किस पे वीडियो होना चाहिए। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपसे, और मुझे फॉलो कर लीजिए इमरान रसूल इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सलाम, नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय, सत श्री अकाल, बाय बाय DDR।